अलंकारिक वर्णन है, ठीक है, वर्णन किया गया है। ओम एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स्वैवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमे विदित्वात् मृतमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम जा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त संयमी जस्यां जागर्त भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जा निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां जा निशा, सभी प्राणियों के लिए। यहाँ सभी प्राणियों माने मनुष्य प्राणियों के लिए जो निशा है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, तस्याम जागृत संयमी, उसमें संयमी पुरुष, संयमी को कहते हैं संयमी जो अपनी चेतना को अपने नियंत्रण में रखता है, उन पर अपने इच्छानुसार शासन कर लेता है, उसको संयमी कहते हैं। जो अपनी चेतना के बस में रहता है, चेतना में जो प्रवृत्तियाँ आती हैं, जो भाव आते हैं, जो उद्वेग आते हैं, जो वासना आती है, उसी के प्रभाव में बहते हैं, उनको संयमी नहीं कहा जाता है, उनको तो असंयमी कहा जाता है। तो जा निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूता सभी प्राणियों के लिए जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो रात्रि है, तस्याम जागृत संयमी, उसमें संयमी पुरुष माने आत्मवशी, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला पुरुष जगा हुआ रहता है। मतलब उन सब में उसका विवेक, उसका ज्ञान जागृत रहता है, उसके वास्तविक स्वरूप को वह जानता है। जस्याम जागृत भूतानि, जस्याम जागृत भूतानि, जिसमें अन्य प्राणी, अन्य मनुष्य जागृत, जागरूक हैं, जगे हुए हैं, जिसमें ज्यादा सक्रिय हैं, सा निशा पश्यते मुने, वह मुनि के लिए माने जो मनन करने वाला है, जो जीवन के तत्व को जानने वाला है, उसके लिए वह अंधकार है, वह उसके लिए अज्ञान है, वहाँ उसमें वह सक्रिय नहीं रहता है। तो यहाँ गीता में एक अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है, जिसे आत्मनात्म का विवेक है। जा निशा सर्वभूतानां, अब आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के स्वरूप में, या यह जीवन का सच्चा आधार, इस जीवन का सच्चा आधार आत्मा है, इस बारे में जो सर्व और प्राणी हैं, संयमी को छोड़ करके और प्राणी इसमें अज्ञान रहते हैं, यह उनके लिए अंधकार रहता है, इसमें वह बिल्कुल जागरूक नहीं रहते हैं, इसकी वह बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। और जो संयमी रहते हैं, संयमी कौन? आत्मनात्म का जिन्हें विवेक हो, जो यह निश्चय कर चुके हैं कि आत्मा इस जीवन का प्रकाशक है, आत्मा इस जीवन का अधिष्ठान है, आत्मा अपने आप में स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है, वह इन पर नियंत्रण करता है। तो वह संयमी व्यक्ति किसमें जागृत रहता है? वह संयमी व्यक्ति अपने आत्मा को ही अपने जीवन का सच्चा अस्तित्व मानता है, और उस आत्मा के सत्य, आत्मा के जैसे स्वरूप है, गुण है, उसी के अनुसार उसके अपने विचार, भावना और कर्म बनते हैं। तो जा निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, अब सब भूत किसमें उनके लिए अंधकार है? आत्मा के बारे में, जो जीवन का सच्चा स्वरूप है, आत्मनात्म के विवेक के अभाव में या अंतर्मुखता के अभाव में, अशुद्ध सात्विक बुद्धि के अभाव में, वह आत्मा की बुद्धि में उनके लिए बिल्कुल निशा, बिल्कुल अंधकार है, वह उसमें जरा सा भी सक्रिय नहीं रहते हैं। सक्रिय न रहने का मतलब वह उस आत्मा के स्वरूप के अनुसार या अपने शाश्वत जीवन के अनुसार अपने जीवन का आचरण नहीं करते हैं। उनकी जीवन धारा जो चल रही है वह उस आत्म सत्य के अनुसार नहीं चल रही है। लेकिन जो संयमी हैं, जिनमें आत्मनात्म विवेक स्थिर है, जो अपने आत्मा को इस रूप में यह अनादि है, अजन्मा है, नाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर है ना, इस रूप में जानते हैं,
तो उनके लिए यह संसारी जीवन जो स्वाभाविक देह बुद्धि से, माने देह ही हमारे जीवन का आधार है, जो इंद्रियों के सुख हैं, ये संसार के सुख हैं, संसार की उन्नत या संसार का विस्तार है, उसमें वह उनके लिए अंधेरा रहता है। माने उनमें वह जागरूक नहीं रहते हैं, उसमें वह बिल्कुल सोए रहते हैं। सोए का मतलब निष्क्रिय रहते हैं, मतलब वह बिल्कुल उसमें निष्क्रिय रहते हैं। माने जो आत्मनिष्ठ है, जो जीवन के सच्चे सत्य में स्थित है, उनके लिए जीवन के सर भी वह सत्य दिखता है। उनके लिए जो जगत के सुख हैं, जो विषय सुख हैं, या जो संसार का विस्तार है, संसारी उन्नति है, उस मामले में, उस विषय में उनके लिए निशा या उस विषय में उनकी बिल्कुल निष्क्रियता रहती है। और जिसमें ये निष्क्रिय हैं, जिसमें संसारी लोग सक्रिय हैं, जिसमें यह आत्मसंयमी सक्रिय हैं, उसमें संसारी लोग निष्क्रिय रहते हैं। अब आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए अपने जीवन की समग्रता, अपने जीवन की यथार्थता ही महत्वपूर्ण है, लेकिन संसारी लोगों के लिए वह अंधकार है। तो उसमें, उस विषय में, उसके चिंतन के बारे में यह बिल्कुल सोए हुए जैसे रहते हैं, माने उसमें इनकी सक्रियता एकदम नहीं होती है। तो इसी को रूपक के द्वारा समझाया गया है। जो आत्म जागृत वाले हैं, जिन्होंने आत्म अनात्म का विवेक करके अपने आत्मा को यह समझ लिया कि यह जीवन है, यह जीवन नहीं है, तो आत्मा में जगे हुए हैं। और संसार के सुखों में, संसार के सुखों का आधार क्या है? दैहिक जीवन, देह बुद्धि। जिसे देह बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो देह के सुख के साधन में ही वह लीन रहता है। देह के सुख के साधन, उसे अर्थ और काम ही जीवन भर उसी में सक्रिय रहता है, उन्हीं का वह उपार्जन करता है, संग्रह करता है, रक्षण करता है। फिर मोह बस यदि उसे देखा जाए, आत्मदृष्टि से देखा जाए, तो देह अपना आधा अपना अस्तित्व नहीं है। देह में जितना आत्म भाव है, ममत्व भाव है, वह सचमुच वैसा है नहीं, लेकिन सामान्य दृष्टि से यही लगता है कि यही अपना स्वरूप है। तो सामान्य व्यक्ति इस देह के सुखों के लेकर के ही अर्थ और काम में ही सारा जीवन जगा रहता है। अब उसके लिए यह दैहिक जगत ही, दैहिक जीवन ही वह प्रकाश का जीवन है, उसी में वह सक्रिय रहता है, उसी में तत्पर रहता है, उसी का संग्रह करता है। और जो आत्मा में जगा हुआ है, वह इन विषय जगत में, इस अनात्म जगत में वह सोया रहता है, उसमें उसके लिए अंधकार रहता है, उसमें उसको कोई सुख नहीं दिखता है, वह उसे लगता है कि यह हमारे अस्तित्व का आधार नहीं है। तो दोनों के चिंतन में, दृष्टिकोण में फर्क है। यह रूपक यहाँ गीता में इसलिए बताया गया है कि मनुष्य यह समझे, सत्ता अपने अस्तित्व का बोध तो दोनों को मिला करके होता है। मानव जीवन का जो अस्तित्व है, न अकेले जड़ शरीर से है और न अकेले शुद्ध चैतन्य से है, दोनों का एक अद्भुत मिश्रण जैसे लगता है। एक दिन चर्चा किए थे कि यह चीज जड़ ग्रंथ है। तब एक पक्ष है जो आत्माभिमुखी है और दूसरा पक्ष है जो देहाभिमुखी है। तो जो आत्माभिमुखी है, आत्म जीवन को ही मानता है, वह संसार के विषय में वह सोया हुआ है। संसार है उसके लिए निशा जैसे, रात्र जैसे है, अंधकार जैसे है, उसमें वह निष्क्रिय है। और जो संसार में जगा हुआ है, जो संसारी बहिर्मुख है, जिसके लिए संसार सत्य है, वह कहाँ जा रहा है? उसके लिए आत्मा सत्य है, उसको लगता है या कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कि मनुष्य की अपनी आत्मा में निष्ठा है कि अनात्मा में निष्ठा है, इसको अगर परख करनी हो, कसौटी करनी हो, हाँ, तो इससे कर उसकी रुचि संसार में अगर हो रही है, तो वह संसार के सुख, अर्थ है और काम, अच्छा संसारी सम्मान, अब इधर उसकी रुचि बनेगी, इसी में वह लगा रहेगा। अब मान लीजिए अगर आत्मिक रुचि बढ़ेगी, आत्मा में निष्ठा रहेगी, तो अर्थ और काम उसके लिए दुखद लगेगा, उसके लिए त्याज्य लगेगा, उसके लिए सारहीन लगेगा।
तो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक ज्ञान या विकास की यही कसौटी है। यह नहीं है कि मनुष्य ध्यान करता है और बहुत देर तक ध्यान करता है तो इसलिए वह आध्यात्मिक ही हो जाएगा, यह कोई अनिवार्य नहीं है। स्वामी जी एक व्यक्ति के ध्यान की स्थिति का अपने पुस्तक में वर्णन किए हैं। अपने उन्हें देखे थे कपूरथला, पंजाब में एक स्थान है, एक जिला है कपूरथला। तो वहाँ लिखे हैं कि वहाँ एक अभ्यासी रहते थे और वे 8-8 घंटे तक समाधिस्थ रहते थे। इतना समाधिस्थ रहते थे कि उन्हें देह ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता था। लोग उनके परीक्षण के लिए उनकी जांघ पर जलता हुआ अंगारा रखते और वह उनकी जांघ जल गई, उन्हें घाव हो गया, लेकिन उनका उसे अनुभव नहीं हुआ। अभी इतना गहरी उनकी समाधि थी, इतना गहरा वह अपनी चेतना में लीन हो जाते थे। लेकिन लिखे हैं कि कुछ दिन के बाद एक माता उनकी सेवा के लिए आने लगी और वह जब उनके पास आने लगी तो कुछ दिन के बाद उससे उसका लगाव हो गया और जब लगाव हो गया तो वह उसके लिए नमक मंडी में, वहाँ कपूरथला में कोई नमक मंडी होगी, नमक मंडी में एक कमरा लेकर के उसके साथ वह रहने लगे और उनका सारा ध्यान समाज कपूर की तरह से गुजर गया। तो वह ध्यान का अभ्यास तो करते थे लेकिन विवेक को वह स्थिर नहीं बनाए थे। विवेक के साथ जो वैराग्य होना चाहिए उस वैराग्य के अनुसार अपना आचरण नहीं करते थे। अब अगर वैराग्य के अनुसार आचरण करते उनको यह होता कि हो सकता है कि हमारे ध्यान की स्थिति गंभीर भले है लेकिन विषय का उद्दीपन पा करके बहिर्मुख भी हो सकता है। तो किसी माता या और किसी से जो एक आदर्श नियम है एक त्यागी के लिए, एक विरागी के लिए, अब एक विरागी व्यक्ति है, एक त्यागी व्यक्ति है, तो अपने आप में उसे भले यह आश्वासन हो, भले यह विश्वास हो कि मैं विचलित नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी उसके लिए अच्छा है कि वह विचलित होने की परिस्थिति से बच करके भी रहे। ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में ना आने दे कि जिस विचलन की संभावना आए। तो यदि उनके अंदर यह वैराग्य रहता, यह विवेक रहता तो वह उस माता को मना कर देती कि आपको यहाँ हमें सेवा के लिए भोजन लाने की या सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जब मनुष्य में आत्मनिष्ठा रहती है, ध्यान रहता है, लेकिन अगर उस ध्यान के अनुसार विवेक को स्थिर नहीं बनाया जाता है, उस विवेक के अनुसार यदि अपना व्यवहारिक आचरण नहीं बनाया जाता है तो पतन की संभावना रहती है। तो इसीलिए यह बात कही गई है कि जिसमें संसारी जागता है, जो विषय संसारी को रुचिकर होती है, वह आत्मज्ञानी को, आत्म प्रेमी को वह अरुचिकर होती है। संसारी व्यक्ति को अगर आत्मचर्चा हो तो उसको वह अरुचिकर लगेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई बात समझता है तो मनुष्य अपनी ही चेतना में, अपने ही ज्ञान के अनुसार ही समझता है। यदि हम कुछ बोलते हैं तो जो शब्द बोलते हैं, शब्द से जो अर्थ है आप अपने पहले जाने हैं कि इस शब्द का यह अर्थ होता है, वही अर्थ आप अपने अंदर लेंगे। तो संसारी व्यक्ति वह कभी आत्मचिंतन नहीं किया है, आत्मा का महत्व नहीं समझा है, वह जीवन में खोज नहीं किया है कि जीवन का सच्चा आधार क्या है। तो उसे अगर आत्मज्ञान की चर्चा हो तो उसके लिए वहाँ वह क्या हो जाएगा, अंधेरा जैसे लगेगा, उसकी बुद्धि में वह निशा आएगी, अंधेरा आ जाएगा, अज्ञान होगा। मान लीजिए वही बात यदि आत्मनिष्ठ हो, आत्म प्रेमी हो, इंद्रियों को विषयों से यदि विमुख कर लिया है, इंद्रियों के विषयों के जो सुख है उन सुखों को वह क्षणिक या सुखाभास के रूप में जान लिया है कि यह तत्काल तो सुख लगता है लेकिन इसका परिणाम दुख होता है। इसका परिणाम क्या होता है, दुख होता है, बंधन होता है, अपने देह में आत्मभाव और दृढ़ होता है। तो उस व्यक्ति को अगर संसारी उद्दीपन का और विषय उद्दीपन की कहीं चर्चा हो या उसके सामने आए तो उसके लिए वह अंधकार हो जाएगा, उसको उससे मुक्ति चाहिए।
मुक्ति चाहेगा और उसमें उसको रस नहीं आएगा, उसमें उसका ज्ञान वह उसमें निष्क्रिय हो जाएगा, वह सक्रिय नहीं होगा। अब अगर उसमें उसकी सक्रियता होती है तो समझना चाहिए कि अभी आत्म प्रेम उसको मिला नहीं, और यदि आत्म प्रेम है तो विषय प्रेम में उसकी रुचि नहीं होगी। तो आध्यात्मिक आध्यात्म में कोई उन्नत है या अवनत है ना, वह उन्नत हो रहा है, प्रगति कर रहा है कि उसकी अवनत हो रही है, इसका लक्षण यही है कि अगर उसको संसारी सुखों में, काम सुख में उसकी रुचि बन रही है, धन सुख में उसकी रुचि बन रही है, शरीर और इंद्रियों के विषय में उसको रस मिल रहा है, मस्ती आ रही है, सुखद लग रहा है, उसमें अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है, तो समझना चाहिए कि यह अध्यात्म से अभी दूर है, भले वह पूजा पाठ करता है। तो जब उतना समाधि लगाने वाले का हुआ तब तो फिर सामान्य व्यक्ति का। हाँ, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की समाधि लगाते थे। एक तो मैंने हम नहीं देखे, हम एक देखे हुए, अपने ही देखे हुए व्यक्ति की बता रहे हैं। एक बार हम रहते थे झज्जर में, गुरुकुल है, आर्य समाज की बड़ी संस्था है, वहाँ ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी वही रहते हैं, ब्रह्मचारी रहेंगे, वहाँ गृहस्थ पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहते हैं। तो वहाँ उस समय एक व्यक्ति आए थे, तो हमसे पूछे कि आप क्या करते हो यहाँ। एक स्वामी जी के कमरे में हम दोनों साथ रहते थे, वो वहाँ के माने प्रस्तोता थे, प्राक्टर थे उस विद्यालय के। तो हमसे पूछा आप क्या करते हो, क्या पढ़े ओढ़े हो, तो हम नहीं कुछ बताए। अब ये सब बातें कहने की होती भी नहीं है, और थोड़ा संकोच भी लगता है, पुरानी बातें बहुत चर्चा करने की कभी कभी मौके पे मौके अपने आप आ जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके प्रयत्न करके उन सब बातों की चर्चा की जाए ऐसा बनता नहीं है, चेतना में आता नहीं, सुखद भी नहीं लगता है। तो वो पूछे, हम नहीं कुछ बताए। तो वही जो स्वामी जी थे, तो स्वामी जी जानते थे, तो इन्होंने कहा, वो बताया कि यह इति नहीं पढ़ा है, अष्टाध्यायी इसको नहीं लगी है, अष्टाध्यायी पूरा नहीं पढ़ा है, ये उसी विश्वविद्यालय से BSc किया है। तो वह करके हमको कहने लगे कि बताओ तुम पहले अष्टाध्यायी पढ़ो, वह पढ़ने से क्या होगा, मान लो तुम BSc पढ़ो, MSc पढ़ो, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे अध्यात्म बोध कुछ नहीं होगा। तो जब वो चला गया तब वो स्वामी जी बताने लगे, स्वामी जी वहाँ बहुत पहले से रहते थे, अरे उसके वो कार्यकर्ता थे विद्वान, पर वो बताने लगे देखो तुमको डांट रहा है कि क्या करोगे, अष्टाध्यायी पढ़ो, और ये अष्टाध्यायी पढ़ाया, यहाँ पढ़ाता भी था और ये गहरी समाधि लगाता था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे यह ध्यान करता था। लेकिन अब देखो यह विवाह कर लिया और यह प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है, और इसकी पत्नी जो है हाई स्कूल की अध्यापक है। अब उस समय मन में आया, तो कहे स्वामी जी मन में आया कि इसको मैं कह दूं कि तुम तो अष्टाध्यायी पढ़ा था, तुम अष्टाध्यायी पढ़ के क्या किया। तो वह ध्यान करना तो एक साधना है, लेकिन ध्यान साधना या जप साधना या सत्संग साधना, स्वाध्याय साधना किस लिए होनी चाहिए, वह आत्म प्रेम को बढ़ाने के लिए। यदि आत्म प्रेम में वृद्धि हो रही है, भले वह आपको पूरा संतोषदायक न हो, ध्यान करते हो, जप करते हो ना, अपना स्वाध्याय करते हो, सत्संग करते हो, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है, और संतोषजनक होना भी नहीं चाहिए। जब संतोष हो जाता है तब व्यक्ति रुक जाता है, आगे और के लिए वह प्रयत्न नहीं करता है। तो जब संतोष हो जाए, मान लीजिए उसमें संतोष हो गया, तब भी प्रगति रुक जाती है। और जब संसार के विषयों में जब उसकी रुचि बढ़ा, जिसे काम वासना जगह, उसे लगे काम सुख ही श्रेष्ठ है, धन का सुख ही श्रेष्ठ है, या लोग दुनिया में जिस लोग सुखद कहते हैं वही सुखद है। बहुत बार लोग दुनिया को देख करके, दुनिया के सुखों को देख करके, आधुनिक है जो भौतिक विलास वैभव हैं, स्वर्ग हैं, उनको देख करके लगता है कि ये बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत संपन्न है,
इनकी इनकी संपन्नता अस्थाई है, चाहे ये सुख है हमको भी मिलना चाहिए। तब समझना चाहिए कि वह अभी निशा में है, जी मतलब ध्यान लगा ना लगा, जी लेकिन जो आत्मनिष्ठ बुद्धि है, जी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जी वह बुद्धि निश्चित हो कि नहीं या सुखद नहीं है। जी भले हमारी इंद्रियां, हमारी चेतना, हमारे प्राण या प्राण वाहिनी नाड़ियां भले इसको सुख दिखा रहे हैं, लेकिन यह सब गलत है, यह स्थायी नहीं है। तो उसे कहा जाएगा यह व्यक्ति आत्मा में जगा हुआ है। तो आध्यात्मिक विकास की, चाहे आध्यात्मिक जागृति की कसौटी यही है। जब उसे संसारी जीवन में, इस अनित्य जीवन में, देह के जीवन में, दैहिक सुखों में, दैहिक संबंधों में सुख मिल रहा है, रस मिल रहा है, इसी में गर्व गौरव हो रहा है, तो समझना चाहिए कि अभी यह सोया हुआ है। यह जिसमें संयमी सोता जगा रहता है, उसमें यह क्या है, सोया रहता है। और जब इस तरह का हो, यह कुछ भी हो, लगता भले हो, दिख भले रहा हो, लेकिन यह दिखता है हमारी इंद्रियों से, दिखता है हमारी बहिर्मुख वृत्तियों से। यह जो संसार का सुख दिखता है वह किससे दिखता है, बहिर्मुखी वृत्तियों से ही दिखता है, बहिर्मुखी बुद्धि से ही दिखता है, देह बुद्धि से ही यह सुखद दिखता है। तो जब इस तरह से लगा कि यह सच्चा सुख नहीं है, सच्चा जीवन यह नहीं है, जब यह बुद्धि में बिल्कुल परिपक्व हो जाए, बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब समझना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास की दिशा में यह व्यक्ति चल रहा है। नहीं, अगर संसार के विषय में रस मिल रहा है, उसमें मजा आ रहा है, तो बहाने भी निकलने लगते हैं। लोग जब संसारी सुख में लिप्त रह रहे हैं तो बहुत बार कहते हैं हमारा मन वही है, जहाँ हम हैं वही है। एक बाबा यहाँ आते थे, बहुत वृद्ध थे और बहुत संसारी जीवन में ही रत रहते थे, मैंने इधर उधर थे, तो बहुत वृद्ध, गीता भी पढ़ते थे, सत्संग भी करते थे, लेकिन संसार के जैसे रुपए पैसे संग्रह करना, उसी में सुखी रहना, यह सब उनके स्वभाव में दिखता था। लेकिन जब कभी आते थे, यहाँ आते थे कदा, तो चर्चा करते थे कि 24 घंटा हमारा मन वह ईश्वर में ही लीन रहता है, और यह जो बाहर जो हमारा ये क्रिया है, वह क्रिया सिर्फ ऊपर है। एक बार मैंने उनसे कह दिया, पंडित जी, जब मन बाहर भी है और ईश्वर में भी लीन है, तो मन का स्वभाव तो ऐसा शास्त्रों में नहीं बताया गया। हाँ, ये मोनोएटॉमिक है, एक बार में एक ही जगह रहेगा। हाँ, इवन एक ही इंद्रिय में ही रहता है, एक बार में एक ही बार। हाँ, भले शीघ्र गति हो, जैसे मान लीजिए इतना वह द्रुतगामी है, इतना शीघ्रगामी है, लगता है कि सबको देख रहा है, लेकिन क्रम से ही देखता है। तो आप भगवान भी देखते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं, और इस तरह से संसार का चिंतन भी, संसारी रुपया पैसा भी मांगना, संग्रह करना, इसमें भी कैसे रहते हैं। तो कुछ उनको नाराजगी से जैसे लगी, तब जब उनको नाराज होते देखा मैंने, तो अपनी बात बदल लिया। मैंने कहा और उच्च कोट के लोग ऐसे होते हैं, एक शास्त्रों में हमको उसका अनुभव नहीं है, शास्त्रों में ऐसे चेतना में स्थित पुरुषों का भी वर्णन है कि जो बाहर भी काम करते हैं और वो अपनी चेतना में वो भली भांति स्थित भी रहते हैं, तो वह ऊंची स्थिति आपकी होगी। मतलब यह अपने को संतोष देने के लिए है ना, यह धोखा है। मान लीजिए वह स्थिति, हर व्यक्ति जनक का उदाहरण है, तो न जनक का उनकी बाह्य परिस्थिति है, न जनक जैसे उनका राजपद है, न जनक जैसे उनकी मन इंद्रियां हैं, बुद्धि है, न जनक जैसे उनके जीवा पूर्व जन्म का संस्कार है कि नहीं। वो तो अपने को असंतोष करने के लिए, अपने को लोग समझाने के लिए वह इस तरह की बातें करते हैं। तो यह इसी अर्थ को समझाने के लिए, चूंकि सीधी सी बात है, आत्मनात्म का विवेक हो, आत्मा में स्थिति हो, अनात्मा का त्याग हो, जीवन की साधना तो बहुत थोड़े में ही कह दी गई। सार तत्व तो इतना ही, लेकिन मनुष्य की मनोवृत्तियां इस तरह से उलझी हुई हैं, इस तरह से वह बिखरी हुई हैं, ऐसे उनमें ग्रंथियां हैं कि उन स्थानों पर ऐसे बिखरावों में उनको उसी तरह से समेटने का या उनको उसी तरह से अंतर्मुख करने का प्रयत्न करना पड़ता है।
इसलिए कई उदाहरणों से, कई शब्दों से, कई दृष्टांतों से मन को अंतर्मुख करने के लिए शास्त्रों में चर्चा की गई है। आप तो बहुत थोड़ा भाई, उसके पहले भी आप बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं।